पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते। आज जो है श्रीमद् भगवद गीता सत्र में जो कल हम लोग इंद्रियों के विषय में पढ़ रहे थे, इंद्रियों के विषयों के विषय में जो जानकर जो स्वाध्याय किए थे, अब उसी कड़ी में इन इंद्रियों के विषयों को दबाने के लिए और क्या किया जा सकता है और किस तरह से इन इंद्रियों के विषयों को जो है कम किया जा सकता है, इन इंद्रियों के विषयों को दबाया जा सकता है, उसी के उपलक्ष्य में जो है अगला श्लोक है, 61वां श्लोक है। कल हम लोग एक ही श्लोक पढ़ पाए थे, तो चलते हैं हम लोग 61वें श्लोक में। तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत मत्परः वसे ही अस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इसलिए इन सब इंद्रियों को वश में करके युक्त होकर मेरे साथ जुड़कर मतपर होकर मुझ में ही रम कर बैठे। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके बस में हैं, उसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो जाती है। पहले हम नीचे से चलेंगे। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी जो प्रज्ञा है, उसकी जो बुद्धि है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं। पहले इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, वह जो है स्थिर बुद्धि को प्राप्त भी नहीं कर पाता है, पहुंच नहीं पाता है उस स्तर तक। वह इंद्रियों के ही इर्द गिर्द घुमा करता है और उसी को ही अपना सर्वस्व मान लेता है और वही उसकी उपलब्धि बन जाती है। वह घूम फिर करके उसी को उपलब्धि मानने लगता है कि ये इंद्रियां हैं और जो इंद्रियों के विषय हैं, यह इंद्रियों के विषय ही हमारे लिए सब कुछ है। परंतु इसको ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि इन सब इंद्रियों को बस में करके, कि यदि ये सारी इंद्रियां हैं, इन सब को बस में करके युक्त हो करके, देखिए युक्त एक शब्द आया है जो बड़ा ही गीता में कई बार यह मतलब कि प्रयोग किया गया है। ठीक है, संयम्य युक्त। युक्त मतलब होता है जुड़कर, जोड़कर, योग से बनकर के युक्त बना हुआ है। तो ये शब्द बड़ा ही मार्मिक शब्द है, क्योंकि गीता में बड़ा ही प्रयुक्त होता है। यह युक्त का तात्पर्य होता है जुड़कर, जोड़कर। ठीक है, तो जुड़कर जो है, कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करके, सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो और उनके विषयों की तरफ जाने से अपने आप को रोक लो। रोक करके युक्त हो करके, युक्त हो करके मतलब जुड़कर। किससे जुड़कर? तो कहते हैं कि मेरे साथ जुड़कर। ठीक है, ये बात आती है कि युक्त होकर, तो युक्त का तात्पर्य बताया आपको कि जुड़कर। तो किसके साथ जुड़े हम? मैं कह दूं कि आप इंद्रियों के बस में करो आप, तो चलो आप कुछ समय के लिए इंद्रियों को बस में कर लिया आप लोग, परंतु इंद्रियों को बस में करके जाओगे कहाँ? रास्ता कुछ दिखाई देता है? नहीं देता है ना। तो कुछ ना कुछ तो इंद्रियों को चाहिए, क्योंकि इंद्रियां तो अपने विषयों की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। ठीक है, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा विषय चाहिए कि जहां पर हम इंद्रियों को जोड़ सकें। आप लोगों के भी अंदर ये प्रश्न उठते हैं कि इंद्रियों को यदि बस में कर लेंगे तो लगाएंगे कहाँ भाई? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? मैं कहूँ कि आप मन को रोक लो, इंद्रियों के विषयों को रोक लो। चलो आप आजकल रोक लिए, मेहनत कर लिए, तपस्या कर लिए, थोड़ा
प्रैक्टिस कर लिया आपने, मन को एकाग्र करने की जो इस समय की प्रचलित विधियां हैं उसको भी आपने कर लिया, परंतु रोक करके इंद्रियों के विषयों को आप करोगे क्या? तो कहते हैं कि युक्त होकर के, यानी कि सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके फिर युक्त होकर, यानी कि जुड़कर, किससे? मेरे साथ जुड़कर, मत पर होकर। अब यहाँ पे एक और शब्द आया है, मत परह। मत परह शब्द आया है मुझ में रम कर। ये भी चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। मत परह शब्द का तात्पर्य होता है कि मुझ में रम कर, मुझ में रम कर बैठें। तो मुझ में रम जा, और मुझ में रम कर जो है बैठ जा। जिससे, और जिस व्यक्ति की कहते हैं कि जिस व्यक्ति और रम कर निश्चय से इंद्रियों को स्थिर कर, और स्थिर करके जब इंद्रियों को स्थिर कर लेगा तो तेरी बुद्धि जो है बस में हो जाएगी। तो अब बात आती है कि हम जोड़े कहाँ। बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है कि इंद्रियों को जोड़े तो जोड़े कहाँ। लोग यही नहीं ध्यान, यहीं पे भटक जाते हैं। यहीं पे बहुत बड़ा फॉल्ट होता है जीवन का, एक आम इंसान के लिए भी और एक साधक के लिए भी। जो साधना करता है, जो तप करता है, उसके लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या बन करके उभरती है कि आखिर वह अपने मन को लगाए तो लगाए कहाँ। सबको उपदेश देते हुए सुना होगा आप लोगों ने कि सभी लोग कहते हैं कि आप मन को विचलित मत करो, इधर उधर की मत सोचो, परंतु कोई वहाँ पे दूसरा विकल्प दे तो सही कि व्यक्ति किधर सोचे ना। यदि किधर नहीं सोचता है तो फिर वह किस तरह के विचारों को ला करके सोचे। दो प्रश्न उठते हैं कि किससे जोड़े। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसमें एक कहा कि मुझसे जोड़ लो, ठीक। इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे दो तरह की बात आती है। एक तो भगवान, उनको भगवान माना जाता है, गुरु मान रहे थे, अर्जुन उनको गुरु मान लिया था। इसीलिए गुरु की बातों, जब गुरु मान लिया था तो भगवान श्री कृष्ण कहे कि तुम मुझको जो है मुझसे जुड़ जा, ठीक है। यहाँ पे भगवान, लोग कहते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण को जो जिस स्थल पे बैठा देते हैं लोग कि ईश्वर हैं, हम मानते हैं कि चलो एक पक्ष ईश्वर का भी हम मान लेते हैं, परंतु शुरुआती दौर में जो है अर्जुन जो है उनको गुरु मान लेता है कि अब जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। तो जब गुरु मान लेता है तो वो कहते हैं कि तब मुझसे जुड़ जा। अभी तो मुझसे जुड़ा नहीं है, मुझसे जुड़कर जो है मुझ में रम जाए। अब तो रमने का तात्पर्य है कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसमें, उस ज्ञान को तू अपने जीवन में लागू कर। गुरु क्या करता है? गुरु कुछ और थोड़ी देता है, गुरु ज्ञान ही देता है। गुरु से और कुछ अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। गुरु का सबसे बड़ा, यदि गुरु के पास यदि कुछ होता है तो वो ज्ञान होता है, और इसीलिए कहता है कि तू ज्ञान में रम जा। क्योंकि आगे ये बात स्पष्ट करते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मुझ में रम करके तू बहुत कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति विशेष में रम करके कोई व्यक्ति विशेष को ही प्राप्त हो सकता है, ठीक है। यदि ज्ञान से कोई जुड़ता है तो वह परमात्मा से जुड़ जाता है, ईश्वर से जुड़ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण उस उपनिषदों के ज्ञान के, उस वेदों के ज्ञान को अर्जुन को दे रहे हैं। इसीलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मुझसे जुड़ जा। इसीलिए अर्जुन से बार बार कह रहे हैं कि मुझसे जुड़ जा और मुझी में रम जा, बाकी और कहीं रमने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मत परह, यानी कि दूसरे तरफ मत जा। मुझे रम जाना मतलब एकदम स्थिर हो जाना उसमें, फिर तेरे अंदर कोई किसी भी तरह का विचार ना आए, भाव ना आए जहां से तू विचलित हो जाए। रमने का तात्पर्य ये है, ये नहीं कि आज यहाँ पे आप गीता पढ़ रहे हो, कहीं और आपको ये कह दिया गया कि चाहे गीता पढ़ रहे हो या कहीं ध्यान कर रहे हो, तो आपको किसी ने कह दिया कि ये फलाना ध्यान करो, ठीक है। तो कह दिया कोई कि ध्यान करो, तो आप जो है ध्यान न करके फिर संसार की वस्तुओं में आनंद ले रहे हो, भटक जा रहे हो, फिर कहीं इधर चले जा रहे हो, कभी उधर चले जा रहे हो, कभी इस विषय में फंस रहे हो, कभी उस विषय में फंस रहे हो, तो आप रम नहीं पाओगे। रमने का तात्पर्य होता है कि यदि जैसे तेल की धारा गिरती है ना, देखते हैं गिराते हुए आप लोग,
घर में बोतल में यदि तेल डालते होंगे या कढ़ाई में डालते होंगे तो तेल एक धारा से गिरता है, उसमें टूट नहीं होती है। पानी गिराओ तो पानी में टूट हो जाती है, ठीक। परंतु तेल में जो होती है, कभी धारा जब उसकी गिरती है तो उसमें टूट नहीं होता है। तो ऐसे ही गिरे तेल तो कहते हैं कि वही जो है रमना होता है। उसी तरह का रम जाओ कि उसमें टूट ना पड़े, किसी भी प्रकार की टूट ना हो, यही रमना है। तो इस तरह का यदि रम गया गुरु के ज्ञान में तो कहते हैं कि उस व्यक्ति का मन जो है कभी इधर उधर भटकता नहीं है और वह एकाग्रचित हो जाता है और उसकी बुद्धि जो है स्थिर हो जाती है। मैं बार बार यही कहता हूं कि यदि मन को आप एकाग्र कर रहे हो तो वहां पे किसी ध्येय वस्तु को रखो। ध्येय वस्तु परमात्मा हो सकता है। परमात्मा की सिवा दुनिया की कोई भी वस्तु को मत रखो। कुछ लोग जब ध्यान करते हैं तो मुझे कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा बड़ा प्रिय है, तो मैं मेरा बार बार उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने आता है, तो क्या मैं उसका ध्यान कर लूं? तो क्या जीवित गुरु है, क्या मैं उसके मूर्ति का, उसके चित्र का ध्यान करूं? तो उसका भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। चाहे जीवित गुरु हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे कोई बिंदु हो, तो उस पे जो है रमने का प्रयास मत करिए। सीधे जो है कनेक्शन परमात्मा से करिए, ईश्वर से करिए। कहीं बीच में फंसने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। जो परमात्मा से जुड़ जाए और जोड़ दे, वो सबसे बड़ी बात होती है। जीवन का सबसे पुण्य का कार्य यही होता है। जीवन में इससे बड़ा कोई परमात्मा की उपासना नहीं हो सकती है। इसलिए ध्यान में जुड़िए तो परम ब्रह्म से जुड़ने का प्रयास करिए, उस परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करिए, बाकी किसी और से मत जुड़िए। लोग जो है आजकल सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि यदि कोई ज्ञान को बताने वाला है तो उस बताने वाले से लोग जुड़ जाते हैं, और जहाँ जिसके लिए वो बता रहा है उससे कम लोग जुड़ते हैं। मैं परमात्मा के बारे में बता रहा हूँ तो लोग परमात्मा का ध्यान कम करते हैं, और जो बताने वाला है उसको ही लोग पूजने लगते हैं। मैंने आज भारत में कई ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि जिन्होंने परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया, आज उन्हीं की पूजा होने लगी है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो यात्रा होगी, जो भी बची खुची हुई यात्रा है, वह यात्रा अधूरी ही रहेगी, क्योंकि वह व्यक्ति जिससे जुड़ना था उससे नहीं जुड़ पाया, बीच में ही फंस गया। मकड़ी का जाल होता है ना, मकड़ी का जाल, तो मकड़ी के जाल में रास्ते रास्ते में गया, फंस गया, उसमें निकल ही नहीं पाया। फिर हमारे जीवन में हर पग पे जाल है। आप एक कदम बढ़ाओगे तो उस जाल को तोड़ना पड़ता है। हर एक कदम आगे बढ़ना है तो दूसरी जाल को तोड़ना पड़ता है। ऐसा हमारा जीवन है, नहीं तो फिर उसी जाल में फंसना पड़ता है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए बड़े ही वह पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जो पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म किए रहते हैं, वही परमात्मा की दिशा में बढ़ते हैं आगे। नहीं तो जिनका उतना अच्छा संस्कार नहीं होता है, जिनका उतना अच्छा साधना नहीं होता है कि वो डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाएं, और जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं, समझिए कि उनके हजारों जन्मों का तप होता है। भगवान से, प्रचलित गुरु से, आधुनिक गुरु से, व्यक्ति से लोग जुड़ जाते हैं, और व्यक्ति विशेष के प्रति आप आकर्षित होकर के उसको सब कुछ मान करके आप अपने जीवन को रद्द ही करोगे। मैं तो सभी लोगों से यही कहता हूँ कि आप कभी मत किसी से मत जुड़ो, परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ो, ईश्वर से डायरेक्ट जुड़ो। जीवित गुरु आज आपके सामने अच्छा हो सकता है, कल नहीं भी हो सकता है। जीवित गुरु में कई बुराइयां हो सकती हैं, कई अच्छाइयां हो सकती हैं। इसीलिए परमात्मा से जुड़िए, उस परम पिता परम ब्रह्म से जुड़िए जो निराकार है, निर्विकल्प है, चिदानंद है, सच्चिदानंद है, नित्य है, अनादि है, निर्विकार है। उस ब्रह्म से जुड़ने का प्रयास करिए, उस परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करिए, तो जीवन में कभी कोई किसी भी प्रकार की त्रुटियां नहीं होगी
और जिसके तरफ जाना चाहते हो उसी को प्राप्त हो जाओगे आप। इसीलिए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में रम जा। तो मुझ में रमने का तात्पर्य यही है, ठीक है। इसीलिए जो है इंद्रियों को वश में करना चाहिए। और जब आप परमात्मा में अपने आप को जोड़ देते हो तो कहते हैं कि परमात्मा का जो शब्द होता है ना, इतना हाई लेवल के होता है, इतना ऊंचा होता है कि वहाँ पे धीमे आवाज़ जो होती है वो दब जाती है। जैसे छोटा साउंड है, वहाँ पे डीजे लगा दीजिए तो सारा साउंड क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। आपके मोबाइल में कुछ गाना चला रहे हो आप, वहाँ पे डीजे लगा दो तो आपके मोबाइल की ध्वनि जो है सुनाई नहीं देती, फिर डीजे की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसे ही यदि आप परमात्मा से अपने आप को जोड़ लेते हो तो आपके अंदर जो इंद्रियों के विषय हैं वह फीके पड़ जाएंगे। इसलिए इंद्रियों के विषयों से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बीच में यह जो 61वां नंबर का श्लोक है, इसमें जो बात कही है वह एक बहुत बड़ा मंत्र है। जो लोग इंद्रियों को वश में करते करते थक गए हैं, परेशान हो गए हों, वह इस युक्ति को अपने जीवन में मंत्र की तरह अपना लें और इसको अपना करके परमात्मा में केंद्रित करने का प्रयास करिए, उस ब्रह्म में केंद्रित करने का प्रयास करिए, उस ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करें। यही एकमात्र उपाय है। जो एकदम निराधार हो जाते हैं, जीवन से थक जाते हैं, इंद्रियों से परेशान हो जाते हैं कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, तो वो लोग जो है परमात्मा को कभी समर्पित कर दे। एक दिन कल कोई कह रहे थे कि परमात्मा को समर्पण कर दें, परसों पूछ रहे थे तो, है ना, कोई इसमें से थी, नाम मुझे नहीं याद है। तो परमात्मा के प्रति समर्पण जो है बहुत बड़ी बात होती है। समर्पित कर दो। आप देखो आपके जीवन के बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो सिद्ध हो जाते हैं। जीवन में परमात्मा को के प्रति समर्पित न करने से बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो होकर के भी नहीं होते हैं। इसलिए अपने अहम भाव को समाप्त करने के लिए परमात्मा के प्रति समर्पण अति आवश्यक है। यदि ऐसा आप लोग कर देते हैं तो जरूर परमात्मा को आप लोग उपलब्ध हो पाएंगे, है कि नहीं। यदि आप परमात्मा पे नजर दौड़ाओगे तो वो भी आपके प्रति नजर दौड़ाएगा। जब हम ही नहीं दौड़ाते हैं तो परमात्मा कैसे दौड़ाएगा, है कि नहीं। जब हम ही लोग जो है परमात्मा की तरफ नजर नहीं दौड़ाते हैं तो परमात्मा हमारे प्रति कैसे दौड़ाएगा। हम सोचते हैं, कहते हैं कि परमात्मा ने तो हमारे तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। भाई परमात्मा ने तो ध्यान तो देता ही है, वो तो 24 घंटा हमारे हर एक सेल में है, परंतु हम कहाँ परमात्मा को ध्यान कर रहे हैं। एक क्षण भी, एक दिन भी नहीं याद करते हैं परमात्मा। ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने आप को नहीं देखते हैं, परमात्मा को जरूर दोष दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वही उसी की स्थिर बुद्धि होती है जो परमात्मा में लगा करके इंद्रियों को वश में करता है। परमात्मा में लगा देता है तो उसकी बुद्धि जो है स्थिरता को प्राप्त हो जाती है। एक बहुत बड़ा उपाय है ये कि जिनका बस में ना होता हो, जो हार चुके हों, वो परमात्मा में जोड़ने का प्रयास करो। आप ईश्वर में जोड़ने का प्रयास करो तो आप उसको उपलब्ध हो जाओगे। आज नहीं तो कल होगे, जरूर होएंगे। जो समय जीवन का बचा है उस जीवन में बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है तो समर्पण सबसे बड़ा हथियार है, अंतिम हथियार है ये समर्पण जीवन का। जिस व्यक्ति के पास समय न हो उस व्यक्ति को जो है समर्पित कर देना बहुत जरूरी होता है कि नहीं। बहुत सी कथाएं हैं इसके लिए। बहुत सी कथाएं हैं कि एक व्यक्ति था, वह जो है नाव पे बैठा हुआ था और एक नाव पे बैठ करके दूर देश की यात्रा करने के लिए व्यापारी था, निकला हुआ था। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और अपने साथ जो है भगवान विष्णु की मूर्ति भी ले रखा था और उस नाव में बैठ करके ही उनकी पूजा करता था। सब कुछ नाव में ही था क्योंकि पहले जो यात्राएं हुआ करती थी वो समुद्री मार्ग से ही हुआ करती थी। तो ऐसी कुछ स्थिति बन रही थी कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। अब उसके पास कोई उपाय नहीं था कि अब बचे तो बचे कैसे। वापिस लौटे
तो भी जो है नहीं लौट पाएगा, और आगे बढ़े तो भी नहीं बचने की संभावनाएं दिख रही थी। अब उसके पास खे करके जाने वाला पतवार है, पतवार से वह जा रहा था खेते हुए। तो पतवार से कोई कितनी तेजी के साथ नाव को चला पाएगा, मुश्किल है। तो वह सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसने जो है सोचा कि अब तो कोई उपाय बचा नहीं, मैं आगे जाऊं तो भी मारा जाऊंगा, पीछे लौटूं तो भी मारा जाऊंगा, हर तरफ से मुझे डूबना ही डूबना है। तो उसने इंस्टेंट में जो है उस समय अपने आप को भगवान विष्णु के प्रति समर्पित कर दिया। वो मूर्ति को लेकर के बैठ गया और कहा कि हे प्रभु, अब तो मैं आपको समर्पित कर दिया हूँ, अब जो होगा वो मुझे अब मंजूर होगा। आप मुझे बचा लेंगे तो भी आपकी कृपा होगी, अगर मर गया तो भी आपके ही शरण में हूँ, जिंदा हूँ तो भी आपके शरण में रहूँगा, और मर गया तो भी आपके शरण में रहूँगा। वही अभाव कह करके भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो गया। और भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होकर के अपनी नाव को छोड़ दिया। तूफान आया, ऐसा नहीं कि तूफान नहीं, तूफान बहुत तेज आया। और तूफान से पहले जो है हवा चली। हवा का ऐसा रुख था कि पुनः जो है कहते हैं कि वह जो नाविक था उसकी नाव जो है अपने देश के किनारे पे जाके लग गई, और जो तूफान था अभी आने में देरी थी, हवा का रुख ही उसको किनारे पे लाके खड़ा कर दिया। जब उसकी आंख थोड़ी खुली तो तूफान नहीं आया, तो देखा मैं तो जहाँ से यात्रा प्रारंभ किया था वहीं आ गया। फिर वह जल्दी नाव से उतरा और भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर के जो है किनारे से भागने की कोशिश किया और चला गया। कहते हैं कि इतना तेज तूफान आया कि इतना ऊंचाइयों पे पानी आया था जैसे सुनामी आई थी, और वह जितनी उसकी पुरानी नाव थी, वहाँ पे जो किनारों पे नाव लगी थी, मछुआरे थे, वह सब का सब क्षतिग्रस्त हो गए, नष्ट भ्रष्ट हो गए। समुद्र ने वहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा। तो इसीलिए जीवन में यदि कुछ आपको नहीं दिखाई दे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे, तो जीवन में समर्पण बहुत बड़ा एक मंत्र होता है, बहुत बड़ा हथियार होता है। परंतु समर्पण व्यक्ति वही कर सकता है जो जीवन भर परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखता रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मुसीबत पड़े तभी परमात्मा को याद करो, नहीं, आप बिना मुसीबत के भी कभी ना कभी परमात्मा को याद कर लिया करो। एक बार तो दिन में ऐसा समय हो कि आप परमात्मा पे नज़र दौड़ा लिया करो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उस बच्चे पे माँ का ध्यान हमेशा लगा रहता है। माँ कहीं भी रहे ना, तो उस बच्चे के प्रति ध्यान तो लगा ही रहता है कि मेरा बच्चा कैसा हो। तुरंत वह उसी के बारे में सोचती है। उससे एक पल दूर होता है तो माँ रह नहीं पाती है और तुरंत दौड़ करके उसके पास जाती है। कोई अगर खिलाने के लिए लेके चला जाए तो भी माँ जो है 10 मिनट बाद उस बच्चे के पास पहुँच जाती है। गाय के बछड़े, गाय को भी देखा होगा, गाय की भी जो गाय बड़ी बछड़ा जन्म देती है तो वह भी जो है उसी तरह से व्यवहार करती है, अपने बछड़े को छोड़ती नहीं है। उसी प्रकार जो यदि परमात्मा से आप स्नेह करते हो तो परमात्मा भी आपको जो है माँ की तरह केयर करेगा। कभी करके देखिए, समर्पण में इतना शक्ति होती है, नाविक की तरह आप भी किनारे लग जाओगे। समर्पण इतना बड़ा है, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में ये कह दिया कि तू मुझसे युक्त हो जा, मुझसे जुड़ जा और मुझ में रम जा। तो आप भी युक्त हो करके रमेंगे तो ही परमात्मा आपको पार लगाएगा। जुड़ करके आप उसमें रम जाइए। तो पहले जुड़ना पड़ता है, परमात्मा से पहले जुड़ना पड़ता है, तब जाकर के आप रम पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं रम पाएंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं गीता के। ऐसे ऐसे ये जो दूसरा अध्याय चल रहा है, दूसरे अध्याय के जो ये अंतिम जो भी श्लोक चल रहे हैं 70 तक जो है 70-75 तक 72 तक श्लोक हैं शायद, परंतु बड़े ही महत्वपूर्ण बहुत ही ज्ञानवर्धक श्लोक हैं। ये 72 श्लोक हैं, ये सारे के सारे जो है 60 से लेकर के 72 तक बड़े ही महत्वपूर्ण, बड़े ही ज्ञान की बातें हैं। इस पर एक दिन बात किया जाए तो कम पड़ेंगे। इतने ये महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें इतना सार छिपा हुआ है, इतना जीवन का मैनेजमेंट छुपा हुआ है इन श्लोकों में
कि जिस पे बात किया जाए तो आपके जीवन का मैनेजमेंट सुधर जाता है, आपके जीवन का जो है प्रबंधन जो है सुचारू रूप से हो जाता है। हम सभी के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। कुछ सूझता नहीं है, क्या करें, कुछ सूझता नहीं है, फिर क्या करें। समय बहुत कम है तो समर्पण आपके पास बहुत बड़ा हथियार है। कम समय में, अभी मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया कि 1 महीने बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको ऐसा कैंसर है, तो क्या करोगे आप डॉक्टर के पास जाओगे, दवा करोगे, भागोगे, इधर उधर डरोगे, भयभीत हो जाओगे। परंतु जिसके पास ज्ञान होता है वह व्यक्ति परमात्मा की तरफ जाता है और पूरी तरह से सौंप देता है। अभी मैं बताऊं, 2 साल पहले की घटना है, 2.5 साल, यहीं पे एक घटना है, मैं बताऊं आपको कि वह घटना करीब 2019 की है या 18 की है, 19 की है शायद। तो एक लड़की थी, वह BMS फाइनल ईयर में थी, BHMS होम्योपैथ से फाइनल ईयर में थी, और उसको जो है 4th स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ। 4th स्टेज का, बहुत ही मतलब नहीं लग रहा था कि लड़की को कभी कैंसर हो सकता है। और बड़ी ही सुंदर सुडौल अच्छी लड़की थी, पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, अपने माँ बाप की एक ही लड़की थी, 4th स्टेज में थी। तो उसके माँ बाप जो है हमारे पास लेकर आए, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि यह 10-15 दिन जिएगी। तो पंचगव्य की मैं चिकित्सा करता हूँ, तो हमारे पास ऐसे ही केसेज आते हैं जो अंतिम स्टेज में होते हैं, इसलिए मैं आपको ये घटना आप लोगों को बता देता हूँ। तो 15 दिन का समय था। उसे घर वालों ने मुझे नहीं बताया कि यह जो है मरने वाली है। उसे कहा कि इसको कैंसर हो गया है, आप इसका कोई इलाज करो। मैंने कहा कि ठीक है, करेंगे इसका इलाज। तो अपने घर वालों को 5 मिनट के लिए बोली कि आप लोग थोड़ा चलो, मैं बात करके आती हूँ। तो वो डॉक्टर खुद थी, हो ही चुकी थी, फाइनल ईयर में थी, तो कुछ समय बचे हुए थे। उसने अपना सारा रिपोर्ट करवा करके जांच ली थी और कह रही थी कि अब मेरे पास समय बड़ा कम है, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इनको किसी को पता नहीं है हमारे घर में, हमारे मम्मी को भी नहीं पता है और हमारे पापा को भी नहीं पता है ये बात। तो केवल मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास बस 15 दिन है समय। तो उसने एक बात मुझसे कही कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने लिए और अपने माता पिता के लिए। ठीक है, एकदम हूबहू घटना घटित हुई है, तब मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा कि देखो, इतने कम समय में तो बस आप परमात्मा की, अब मुझे नहीं लगता था कि वो, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ ईश्वर के बारे में और परमात्मा के। तो मैंने उसे कहा कि आप ईश्वर की तरफ क्यों नहीं जाते हो, आप इतने कम समय में तो परमात्मा का ही रास्ता सूझना चाहिए। तो बोले कि हमको समय नहीं दे रहे हैं घर वाले, बस इस डॉक्टर के पास यहाँ वहाँ बस दौड़ लगा रहे हैं कि कहाँ दौड़ें कि कहाँ बचा लें इसको। जो कह दे रहा है कि इनके यहाँ लेके जाओ तो वहाँ लेके दौड़ ले रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, आपके पास समय बड़ा कम है और इस समय में आप परमात्मा से जुड़ जाओ, ईश्वर से जुड़ जाओ, और ये कुछ मंत्र हैं, इनका आप चिंतन करो, मनन करो और परमात्मा को समर्पित कर दो आप। ठीक है। और वो लड़की चली गई और मैंने दवा तो नहीं दिया, क्योंकि दोबारा वो लोग कहे कि मैं कल आऊँगा तो दवा लूँगा। तो फिर उसको जो है बड़े हॉस्पिटल में अहमदाबाद लेकर के चले आए और उसे एडमिट करवा दिया। उसके घर वालों ने एडमिट करवा करके उसको जो है कीमोथेरेपी चालू करवा दिया। तो 1 हफ्ते के अंदर जो है उसको करीब 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही कीमो दे दिया गया। उसकी स्थिति कीमो से पहले बहुत अच्छी थी और कीमो देते ही उसकी स्थिति खराब होने लगी जैसे ही प्रारंभ हुआ कीमो। मैंने कहा था कि अब कीमो मत शुरू करना, हो सकता है कि यदि बच जाओ आप। तो वो वास्तव में जो है 15 दिन ही हुआ था उस लड़की को और वह एक्सपायर हो गई, वह दुनिया से विदा हो गई। ठीक है। तो उसकी माँ जो है मिली थी, उसके पिता जो है, दोनों लोग आए थे।
तो हमारी बात हुई थी, तो मैंने कहा कि ये लड़की हमें बताई थी कि मेरी 15 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, परंतु आप लोग इसके बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे? बोले हमें नहीं बताई थी, वो सबको पता था मगर हम लोगों को नहीं पता था। और लड़की अपने माँ बाप को ये बात नहीं बताई थी, सबको बताई थी। परंतु उसने कुछ लिखा था लास्ट में एक पन्ने पे, पेपर पे कुछ, कि मरने के लिए, कि उसने एक बात लिखी थी, वो बात हमें बताई। उसके माँ बाप ने कहा कि और तो कुछ नहीं हो सकता है इस जीवन में, परंतु मैं भी जो है कभी इतने उम्र हो गए, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई किया, वहाँ पे कभी ईश्वर और परमात्मा की बात नहीं हुई, परंतु मुझे जो ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में थोड़ा सा जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान के सहारे में अंतिम क्षणों में जीने का प्रयास किया मैं। और जो मेरा प्राण निकला, बड़े ही सहज से जो है मैं अपने प्राण को त्यागने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है। वो जान चुकी थी कि मैं बचने वाली नहीं हूँ, क्योंकि बड़े ही खतरनाक स्टेज का उसको कैंसर हो गया था। ठीक है, तो उसने जो अनुभूत किया, कुछ 1-2 दिन पहले की घटना उसने अपने डायरी में लिखी थी। अब वहाँ पे ये बातें नहीं बता सकते, परंतु बड़ी ही मार्मिक थी बातें, और वह इसी से संबंधित थी कि परमात्मा की तरफ जुड़ करके, परमात्मा से जुड़ करके जो 2-3 दिन का अनुभव हमें हुआ है, शायद मैं पहले इस चीज़ को समझती तो मुझे इतना कष्ट नहीं होता। उससे कुछ ऐसे ही जो वृतांत थे जो मैंने उसके डायरी से पढ़े, तो बड़े ही मुझे जो है बड़ा झकझोर कर रख दिया कि जीवन में व्यक्ति को जब जीवन का अंतिम समय आ जाता है, तब उसे पता चलता है कि समय की क्या कीमत होती है और समर्पण क्या होता है। व्यक्ति जो है समर्पित होना नहीं चाहता है, वो सोचता है कि अभी तो बहुत समय है, बहुत बड़ा जीवन है, अभी समर्पित होकर के मैं क्या करूँगा। क्या पता कि कब आपका जीवन आपके हाथ से छूट जाए, क्या पता कि ये शरीर से कब प्राण निकल जाए, ये किसी को नहीं पता। इसलिए जीवन के जीते हुए जो है यदि समर्पण हो गया, जीवन के सही क्रम में यदि समर्पण हो गया, तो आपकी यदि आपको पता भी चल जाए उस लड़की की तरह कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो बड़े ही सुखद होगी। एक बहुत बड़े विद्वान आध्यात्मिक गुरु हुए हैं राहुल सांकृत्यायन जी, उन्होंने कहा है कि जीवन में सबसे सुखद घटित होने वाली घटना यदि कुछ है तो वह है मृत्यु। उनसे किसी ने पूछा कि ये बात आपने जो कहा ये किस बेस पे कहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कहता हूं कि जो परमात्मा को जान चुका है या परमात्मा को समर्पित कर चुका है, उसके लिए ही मृत्यु जो है सबसे सुखद हो सकती है। जो ईश्वर को के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसी की मृत्यु सुखद हो सकती है, अन्यथा किसी और की, और जितने लोग मरते हैं उन सभी की मृत्यु जो है दुखद होती है, आप देखना। और जो समर्पण करके जाता है उसकी मृत्यु जो है क्या होती है, सुखद होती है, बड़े आनंद पूर्वक उसका प्राण निकलता है। और जो व्यक्ति होता है, जो समर्पण की भावना जिसके अंदर नहीं रहती है, वही व्यक्ति के अंदर पछतावा बना रहता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ खो दिया, जो पाना था, जो नहीं पाना था, वो शायद मुझे नहीं मिला। ये बातें किसके जुबान में, किसके कानों में क्या कर जाएंगी, ये हमें भी नहीं पता है। जो गीता का ज्ञान आप लोग सुन रहे हैं, यह गीता का ज्ञान आपके जीवन में कितना बड़ा क्रांति कर देगा, ये आपको भी पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, परंतु परमात्मा को सब पता है। इसीलिए जो है समर्पण की भावना ईश्वर के प्रति जरूर रखा करें। कभी अपने आप को न छोड़ के देखा करिए। व्यक्ति के साथ जुड़ करके, संसार के साथ जुड़ करके आपने बहुत कुछ देखा है, परंतु कभी कभी जीवन में परमात्मा के प्रति सौंप करके देखिए अपने आप को। एक गाना है ना, भजन है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में। तो कभी कभी हार और जीत और जीवन, संपूर्ण जीवन को समर्पण करके देखने का प्रयास करिए। तो देखिएगा
मुझे लगता है कि जो संसार में जो वस्तुएं आपको नहीं मिली हैं, संसार से जो आपने अपेक्षाएं की थी वो नहीं मिली है, वह मिलने लगती हैं और वह अनुभूत होने लगती हैं। मैंने कई बार ऐसे वृतांत सुने हैं और देखे हैं। एक व्यक्ति थे, वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उनको इच्छा हुई कि मैं जो है तीर्थाटन करूं, तीर्थ यात्रा पे करूं, परंतु उनके पास पैसे नहीं थे। बड़े सज्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उनकी उम्र जो है 50 साल बीत गई, परंतु उनके पास ऐसी स्थिति थी कि उनके पास धन नहीं थे, रुपए पैसे नहीं थे और उनको करना था। और कहे कि अब मैं परमात्मा को समर्पित करके मैं निकल रहा हूँ अपने क्षेत्र की तरफ, तीर्थाटन की तरफ देखूंगा। अब मैंने सौंप दिया है, चाहे जिएंगे चाहे मरेंगे। तो वो जो है तीर्थाटन के लिए निकले, उनके पास 1 रुपये भी नहीं थे और वह निकल चुके, घर से घर छोड़ दिए, 2 जोड़ी कपड़े ले लिए और उनके पास पैसे नहीं थे। और रास्ते में निकले तो जब वह कुछ दिन बाद मिले तो वो ये बताए कि मेरे जब घर से निकला था तो मेरे पास कुछ नहीं था और जैसे ही रास्ते में मैंने परमात्मा को समर्पण करके निकला था, वैसे ही मेरे पास सब कुछ धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं होने लगी। मुझे खाने के लिए भी मिलने लगा। ट्रेन के बोल रहे थे कि ट्रेन के नीचे बैठ करके सो करके बिना टिकट की यात्रा मैंने करके जो है किसी तरह से हर तीर्थ स्थलों पे पहुंचने का प्रयास किया मैं। और रास्ते में मुझे न खाने की समस्या हुई, न कपड़े की समस्या हुई, न रहने की समस्या हुई। ऐसे ही स्वयं सिद्ध होने लगे, क्योंकि इतनी सहजता तो मैंने अपने जीवन में अपने ऊपर जब था तब भी नहीं मुझे मिल पाया। और जब मैंने परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया तो दुनिया की हर वस्तु मुझे मिलने लगी। और ऐसे ऐसे लोग मिले जीवन में जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। तो लोग कहते हैं ना कि आज जिसका कोई नहीं है फिर उसका कौन देखेगा, कहाँ जाएगा, क्या होगा, इसका जीवन कैसा होगा। ये परमात्मा सबकी व्यवस्था करके रखता है। एक गली का कुत्ता भी अपना जीवन जी ही लेता है, उसके पास न रहने के लिए जगह है, न घर है, परंतु फिर भी देखिए वो जीता है। एक वक्त का टुकड़ा मिल जाता है, उसी पे वो जी लेता है, क्योंकि उसने आदत बना रखी है अपने आप को। और ईश्वर के प्रति अब उसको तो उतना ज्ञान नहीं है कि समर्पित कर पाए, परंतु कहीं ना कहीं उसके प्रति भी ईश्वर की कृपा है और ईश्वर की कृपा के कारण भी वो अपना जीवन जी लेता है। तो समर्पण भाव, ये सब समर्पण की बातें थीं। तो समर्पण करने का प्रयास करिए जीवन में। समर्पण बड़ी चीज़ होती है। अब इससे बड़ी कुछ संसार में मुझे नहीं लगता है कि कुछ है। परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, आप व्यक्ति के प्रति समर्पण से हमेशा दुखी होगे, दुख पाओगे, कष्ट पाओगे, पीड़ा होगा, दुख भोगोगे, क्रोध होगा। 6 शत्रु होते हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य। ये 6 शत्रु जो होते हैं वह आप पाओगे, परंतु ईश्वर के प्रति यदि समर्पण कर दोगे तो वह चीज़ नहीं पाओगे आप। ये कभी भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ईश्वर का प्रेम जरूर मिलेगा, ईश्वर का सानिध्य जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस विषय को आज भी जो है एक ही श्लोक हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि कई श्लोक हो जाए, परंतु एक ऐसा विषय हो रहा है, ऐसा विषय आ जा रहे हैं जिन पे बात करनी मुझे लगता है कि ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि जो लोग अटकते हैं, जीवन में अटकते हैं और भटकते हैं, शायद उसी पे बात करना ज़रूरी है। क्योंकि बढ़ना तो लोग किताब एक ही दिन में चाहें तो पढ़ लें, एक ही दिन में पढ़ करके एक अध्याय ख़त्म कर सकते हैं, परंतु समझनी बहुत बड़ी बात होती है। यदि आप समझ गए इसको तो अपने जीवन में उतार सकते हो, ढाल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और लोग जीवन में आगे बढ़ जाएं तो इस पढ़ाने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। इस पढ़ाने का औचित्य कुछ प्राप्त हो सकता है परमात्मा की कृपा से। अन्यथा लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन न हो, लोगों के जीवन में कोई बदलाव न हो, तो कोई विशेष जो है
लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो है मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके जीवन में घटित हो सके। जो आप लोग जान रहे हैं वह जीवन में आपके उपयोग में आ सके। यही एक इसी अपेक्षा